नमस्कार, मैं दीप्ति राजर केकेसी न्यूज 24 में आपका स्वागत करती हूँ। लालकुआं नगर पंचायत की सीमा विस्तार की फिर उठी मांग। उत्तराखंड के लालकुआं नगर पंचायत सीमा विस्तार की एक बार फिर क्षेत्र के कद्दावर नेता एवं नगर पंचायत के पूर्व अध्यक्ष पवन चौहान ने मांग उठाई है। उन्होंने नगर पंचायत क्षेत्र में पिछले 10 वर्षों से चल रहे धीमी गति से विकास कार्यों पर जिम्मेदार लोगों की नाकामी बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण कराने की बात को लेकर वे अपने स्टैंड पर अभी भी कायम हैं और नगर पंचायत का सीमा विस्तारीकरण कर आसपास के क्षेत्रों को भी विकास योजनाओं का लाभ दिलाना उनकी प्राथमिकता है। लालकुआं से संजीव कुमार मीना की रिपोर्ट। मैं तो समझता हूँ अपना काम करने का तरीका होता है, नहीं तो जिन दिनों मैंने इस नगर पालिका की बागडोर संभाली थी उन दिनों की स्थिति को लेकर के 10 साल में जो ऐतिहासिक कार्यक्रम हमने किए हैं, जो ऐतिहासिक काम किए हैं, जन सेवा की है, वो विगत काफ़ी लंबे समय से वो धीमी पड़ गई है और लोगों को लग रहा है कि ठगे जैसे महसूस कर रहे हैं। और पुनः जो आवश्यकता है, क्योंकि इस नगर पंचायत को हमने पहला दर्जा, प्रथम दर्जा उत्तराखंड में दिलाया था सफाई व्यवस्था को लेकर के, अन्य कार्यों को लेकर के। हमने ऐतिहासिक नगर पालिका का दफ्तर बनाया, हमने ऐतिहासिक हाई मास्क लाई का लगाया है, हमने वो स्लॉटर हाउस बनाया है, हमने बारात घर बनाया है, हमने अन्य ऐसे हमने शासनादेश कराए थे बहुत चीज़ों के लिए जो ठंडे बस्ते में उस दिनों के हमारे बाद पड़े हैं। 100 कमरों का आवास 100 लोगों के लिए हमने गरीबों के लिए बनाए थे। उनका पहले तो बांटने में ही बड़ी विवाद पैदा हो गया। दूसरा हमारे रहते श्रीमती अरुणा चौहान के रहते 90% उनमें कार्य हो चुका था पूर्ण। वो बहुत पहले बटने चाहिए थे। ये भी उनके साथ अन्याय हुआ है। वो कहीं ना कहीं वो खंडहर के रूप में बदल गई थी वो बिल्डिंग। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, ये कहीं ना कहीं जनता का नुकसान है। जी की सरकार में शासन आदेश करवा दिए थे मैंने, ट्रांसपोर्ट नगर के लिए, बस अड्डे के लिए, ईदगाह के लिए, आपका ग्रीन पार्क के लिए और अन्य कई चीज़ों के लिए हमने 6 शासन आदेश हम जारी करवा दिए थे। नीना ग्रेवाल उन दिनों DFO हुआ करती थी, उनसे पहले आजकल ये अपने कंजर्वेटर हो गए हैं, क्या नाम है, इन सब ने बहुत मेहनत की थी और इन्होंने कहा भी था चौहान साहब ये बनने जा रहा है आपके कार्यकाल के बाद, ऐसा ना हो ये छूट जाए, बहुत मेहनत करो आप। हमने बहुत मेहनत की, श्रीमती अरुणा चौहान ने भी की, लेकिन उस चूँकि फॉरेस्ट लैंड है इसलिए समय लगता है और उसके बाद तो ठंडे बस्ते में ही पड़ गया, नहीं तो लोगों को सब सुविधाएं मिलने जा रही थी। अब ये सब के लिए पुनः लड़ाई लड़ने की बहुत ज़रूरत है, वास्तव में होना चाहिए। और हमारे जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं उनमें बहुत ज़रूरत है जन साधारण को उनको जन सुविधाएँ मिलें, लोगों उनकी सेवा हो, जनप्रतिनिधि उनकी सेवा करें। तो इसलिए मेरा बहुत अथक प्रयास मैंने किए हैं और प्रयासों में कहीं ना कहीं सफलता में हासिल हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से उन दिनों नहीं बन पाई। माननीय मुख्यमंत्री ने मेरी बात को सुना, माननीय सांसद महोदय जो अब हमारे वर्तमान में मंत्री हैं, उन्होंने हमारी बात को सुन करके घोषणा की थी और हमें लग रहा था कि नगर पालिका बनेगी। अब नहीं बन पाई है तो उसके लिए पुनः प्रयास होगा और मैं सांसद महोदय से और माननीय नवीन दुमका जो पूर्व विधायक हैं उनकी जानकारी में, इसलिए उनको लेकर के कहीं ना कहीं हम फिर मुख्यमंत्री से मिलेंगे, ऐसा प्रयास करेंगे कि सीमा विस्तार हो। अभी नहीं होगा तो आगे करने का प्रयास करेंगे।